हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कॉलर क्लासरूम। आज की वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इनकी संभावना रहती है दोस्तों रिपीट होने की। तो आप सभी को अच्छे से याद करिएगा। आइए बिना देरी करे अपने पहले क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए ऑप्शन 21 जून को, बी ऑप्शन 20 जून को, सी ऑप्शन 23 जून को एंड डी ऑप्शन 22 जून को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन राजस्थान एंड डी ऑप्शन बिहार। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है नाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कागज रहित बजट किस वर्ष संसद में प्रस्तुत किया गया था? ए ऑप्शन 2020 में, बी ऑप्शन 2021 में, सी ऑप्शन 2019 में एंड डी ऑप्शन 2022 में। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा दोस्तों। 2021 में भारत में पहली बार कागज रहित बजट को यानी कि पेपरलेस बजट संसद में पेश किया गया था। दोस्तों ये वही समय था जब भारत में कोविड-19 महामारी चल रही थी। तो हम कह सकते हैं कि इसी के कारण ही भारत में पहली बार पेपरलेस बजट को प्रस्तुत किया गया था संसद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसको औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए ऑप्शन वृक्षारोपण कृषि, बी ऑप्शन स्थानांतरण कृषि, सी ऑप्शन गहन खेती एंड डी ऑप्शन निर्वाह खेती। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी है। गहन खेती को औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग को ही इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन असम एंड डी ऑप्शन बिहार। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। असम राज्य में डोल उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों डोल उत्सव को ही होली या रंग उत्सव भी कहा जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? असम राज्य में मनाया जाता है। इसको होली या रंग उत्सव भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की है? ऑप्शन है आपके। ए ऑप्शन अमृता प्रीतम, बी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन महादेवी वर्मा एंड डी ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद्र। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है इसका। गोदान रचना ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की है और ये उपन्यास है गोदान। ठीक है, ये भी याद रखिएगा किस प्रकार की कृति है, तो उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पंडित शंभू महाराज एक शास्त्रीय डैश नर्तक थे। किस प्रकार के शास्त्रीय नर्तक थे पंडित शंभू महाराज? ऑप्शन दिए गए आपको। ए कथकली, बी ऑप्शन ओडिसी, सी ऑप्शन कथक एंड डी ऑप्शन कुचिपुड़ी। राइट आंसर ऑप्शन सी है। पंडित शंभू महाराज एक शास्त्रीय कथक नर्तक थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो कथक है वह यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये याद रखिएगा। कथकली की बात करें तो ये केरला का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी ओडिशा राज्य का लोक नृत्य है, और कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। एक बात और याद रखिएगा कि ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि पंडित शंभू महाराज ये किस घराने से हैं, क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं उनके घराने भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये दोस्तों लखनऊ घराने से रिलेटेड है, इनका संबंध लखनऊ घराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे
भारत की लौह महिला के नाम से जाना जाता है? आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, बताइए। ए ऑप्शन मैरी कॉम, बी ऑप्शन दीपिका पादुकोण, सी ऑप्शन लता मंगेशकर एंड डी ऑप्शन इंदिरा गांधी। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी है, इंदिरा गांधी को ही भारत की लौह महिला कहा जाता है। ये भारत की हमारी तीसरी प्रधानमंत्री रही है और अब तक की ये भारत की पहली और आज तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? ए ऑप्शन जेम ऑगस्ट हिक्की, बी ऑप्शन माधवराव, सी ऑप्शन दीन बंधु मित्र एंड डी ऑप्शन हेमचंद्राकार। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है इसका, जेम ऑगस्ट हिक्की। इन्होंने भारत में पहली बार समाचार पत्र प्रकाशित किया था। इनका समाचार पत्र का नाम क्या था? तो दोस्तों याद रखिएगा, इनका समाचार पत्र का नाम बंगाल गजट था और इसको दोस्तों 1780 में इन्होंने कलकत्ता में प्रकाशित किया था, जो कि एक साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र था। ये भी याद रखिएगा, कौन सा था? बंगाल गजट था और साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र था। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, सन भी पूछा गया है, 1780 में कलकत्ता में, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, अगर ये पूछा जाए तो दोस्तों याद रखिएगा, उदंत मार्तंड, ये भारत का पहला हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। मेजर ध्यानचंद्र किस खेल के लिए जाने जाते हैं? ए ऑप्शन फुटबॉल, बी ऑप्शन फील्ड हॉकी, सी ऑप्शन वॉलीबॉल एंड डी ऑप्शन पोलो। राइट आंसर ऑप्शन बी है इसका, फील्ड हॉकी से इनका संबंध है मेजर ध्यानचंद्र का। ठीक है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद्र ने भारतीय फील्ड हॉकी के लिए 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। एक 1928 में, दूसरा 1932 में और तीसरा 1936 में। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर ही मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 20 मार्च, बी ऑप्शन 8 मार्च, सी ऑप्शन 31 मार्च एंड डी ऑप्शन 10 मार्च। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।